Bismillahirrahmanirrahim. Today in this lecture we will discuss about Android layouts. लास्ट लेक्चर में हमने एंड्रॉयड के कंपोनेंट्स के बारे में देखा जिनकी मदद से हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं. नाउ वी आर डेवलपिंग इफ़ वी आर डेवलपिंग एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन, उसके अंदर लेआउट्स क्या काम करते हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे. तो लेआउट्स को डिस्कस करने से पहले वी नीड टू नो अबाउट व्यूज़ के व्यू क्या होते हैं. तो व्यूज़ आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर यूज़र इंटरफेस. जितनी चीज़ें हम यूज़र इंटरफेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो सारी की सारी व्यू कहला सकती हैं कि ये एक व्यू है. व्यू इज़ क्रिएटेड फ्रॉम द व्यू क्लास एंड ऑक्यूपाइज अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑन द स्क्रीन. ये एक रेक्टेंगुलर एरिया, जैसे आप यहाँ पर ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह का एक रेक्टेंगुलर एरिया कंज्यूम करती है या उसको ऑक्यूपाई करती है किसी भी इंटरफेस के ऊपर. और वो इंटरफेस हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन की एक्टिविटी होती है, कोई भी एक्टिविटी. व्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइंग एंड इवेंट हैंडलिंग. जितनी भी चीज़ें हम ड्रॉ करते हैं और इसके अलावा इवेंट हैंडलिंग, कि अगर मैं किसी बटन से कोई इवेंट परफॉर्म करवाना चाहता हूँ या यूज़र का इंटरेक्शन देखना चाहता हूँ कि वो किस जगह पे क्लिक कर रहा है, तो वो हमारे इवेंट हैंडलिंग होगा. इस पे अलग से एक लेक्चर हमारा बनेगा इवेंट हैंडलिंग पे, तो इसको फर्दर मोर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में. तो ये व्यूज़ का काम होता है ये सारी चीज़ें हैंडल करना. व्यू जो कि है वो पेरेंट क्लास है विजेट्स की, विच आर यूज टू क्रिएट इंटरेक्टिव यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स, जिसके अंदर हमारे पास बटन्स आते हैं, टेक्स्ट फील्ड्स या ब्लॉक्स या कोई रेडियो बटन्स हम यूज़ करते हैं. इस तरह की चीज़ें व्यूज़ में आती हैं. और व्यू बेसिकली बेस क्लास होती है, पेरेंट क्लास होती है, जिसके अंदर तमाम व्यूज़ या तमाम बटन्स या टेक्स्ट व्यूज़ हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वी हैव व्यू ग्रुप्स इन एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट. व्यू ग्रुप कुछ नहीं है, बस सिंपल यही है कि डिफरेंट व्यूज़ को जब हम ग्रुप्ड कर लें किसी एक जगह पे यूज़ करने के लिए, तो वो हमारा व्यू ग्रुप कहलाएगा. तो ये सब क्लास होगी व्यू की. व्यू चूँकि हमारे पास पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास है सब क्लास, जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हो कि सब क्लास में जो है हमारे पास व्यू भी है और व्यू ग्रुप भी है. देन वी हैव व्यू ग्रुप एज अ पेरेंट क्लास और उसकी सब क्लासेस हैं व्यूज़. अब ये डिफरेंट सिनेरियो के साथ हम अपनी एक्टिविटी पे या अपने यूज़र इंटरफेस पे जो भी चीज़ें अप्लाई करेंगे वो हमारी लॉजिक पे डिपेंड करता है कि हम क्या क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर. तो व्यूज़ जैसे मैंने आपको बताया कि एक पेरेंट क्लास है, इसके अंदर बटन्स भी हम यूज़ कर सकते हैं. अगर यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पर कोई बटन भी हो सकता है एक व्यू ग्रुप के अंदर. और फिर एक व्यू ग्रुप के अंदर भी एक व्यू ग्रुप हो सकता है जिसके अंदर भी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं. और ये हम लेआउट की मदद से, लेआउट की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इसको परफॉर्म करेंगे. अब क्वेश्चन आता है कि लेआउट क्या होता है. लेआउट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हमारे पास पिक्चर के अंदर अगर हम एडिटिंग करते हैं तो उसका लेआउट क्या हो सकता है. उसका बैकग्राउंड एक अलग लेआउट हो सकता है, उसका फ्रंट ग्राउंड या जो फ्रंट पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम फोकस कर रहे हैं एक पिक्चर के अंदर, वो हमारा एक अलग लेआउट हो सकता है. तो हम अगर मैं उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँ या रिमूव करना चाहूँ तो मुझे जो बैक वाला लेआउट है उसको रिमूव करना पड़ेगा. तो यहाँ पर एंड्रॉयड में हमारे पास जो लेआउट है वो सब क्लास होता है व्यू ग्रुप का, व्यू ग्रुप क्लास का. एंड टिपिकल लेआउट डिफाइंस द विजुअल स्ट्रक्चर फॉर एन एंड्रॉयड यूज़र इंटरफेस. जितना भी विजुअल जो होता है स्ट्रक्चर हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफेस के ऊपर, अगर आपको यहाँ टेक्स्ट नज़र आ रहा है लिखा हुआ और यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है डिफरेंट पॉइंट्स की, तो ये बेसिकली आपको शो करवाने के लिए है. इसी तरीके से जब हम एंड्रॉयड के अंदर डेवलपमेंट करते हैं तो लेआउट की मदद से हम चीज़ें शो करवाते हैं यूज़र को. द लेआउट डिफाइंस द विजुअल स्ट्रक्चर ऑफ योर एप्लीकेशन
Android Studio uses this structure to display the view elements on the screen. अब इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए डिस्प्ले करवाते हैं हम व्यू एलिमेंट्स को स्क्रीन के ऊपर. लेआउट्स आर आल्सो कॉल्ड व्यू कंटेनर्स. इनको व्यू कंटेनर्स भी बोला जाता है क्योंकि ये फिज़िकली या हमारी एप्लीकेशन के ऊपर लेआउट नज़र नहीं आ रहा होता, बल्कि ये एक एरिया जो है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है जिसके अंदर हम डिफरेंट व्यूज़ को यूज़ करते हैं. कोई बटन्स लगा लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस लगा लेते हैं. जैसे अगर मैं इसे कंपेयर करूं HTML से, तो HTML के अंदर जिस तरह हम एक स्क्रीन का एक हिस्सा हम मुख्तस कर लेते हैं कि इस जगह पे साइन इन का ऑप्शन आएगा सिर्फ, तो इसी तरीके से वो डिव बना लेते हैं, उसके अंदर डिवीज़न कर लेते हैं पूरे पेज की. तो लेआउट भी बेसिकली इसी की एक एग्जांपल है. लेआउट में कंटेन एनी टाइप ऑफ व्यूज सच एज बटन. इसके अंदर बटन्स हो सकते हैं, लेबल्स या टेक्स्ट बॉक्सेस, और कोई भी चीज़ जो भी हम यहाँ पर देखेंगे, जो कंपोनेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं एक्टिविटी के अंदर, वो सारे एक लेआउट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं. एंड्रॉयड स्टूडियो की एग्जांपल भी हम देखेंगे अभी परफॉर्म करके. तो जैसे ही आप अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करेंगे, आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा जहाँ पे आपको मेन एक्टिविटी डॉट जावा पे आपकी स्क्रीन होगी. तो चूँकि अभी हम इसके इनिशियल स्टेजेस पे हैं, तो अभी हम उसका पहले इंटरफेस जो उसका फ्रंट एंड है वो डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम जावा कोड की तरफ जाएंगे. तो फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए हमें एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल की फ़ाइल में आना पड़ेगा. और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारे पास 3 व्यू है. यहाँ पर डिज़ाइन व्यू, स्प्लिट व्यू और कोड व्यू. अभी जिस व्यू में हम मौजूद हैं वो है डिज़ाइन व्यू. यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी स्क्रीन के ऊपर ला के ड्रॉप कहीं भी करेंगे, वो चीज़ वहीं पे वर्क करना स्टार्ट कर देगी. लेकिन ये ये प्रैक्टिस करने से पहले हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि उसको बैक एंड पे कोड डेवलप किस तरह से किया जाता है, और वहाँ पर उसकी प्रैक्टिस करेंगे. देन वी विल यूज़ द ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम. तो अभी हम चलते हैं कोड व्यू पे. कोड व्यू में आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू मौजूद है. पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट जब हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट व्यू उसके अंदर पहले से ही मौजूद होता है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा होता है. तो मैं इसको रेज़ कर रहा हूँ. चूँकि हम लेआउट को डिस्कस करने वाले हैं, तो लेआउट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी एक्टिविटी के अंदर किस किस तरह किस किस जगह पे कौन कौन से व्यूज़ हम लगाएंगे, वो हमारे लेआउट के अंदर पहले हम डिस्क्राइब कर देंगे कि लेआउट क्या होगा इस एप्लीकेशन का या इस एक्टिविटी का. तो यहाँ पे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि हम जो एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस जो क्रिएट करते हैं उसके ऊपर भी रन करवा के देख सकते हैं अपना कोड सारा का सारा. लेकिन अगर हम फ्रंट एंड डेवलप कर रहे हैं तो उसमें सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन के साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा लेआउट वैलिडेशन है. लेआउट वैलिडेशन पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक व्यू नज़र आएगा आपको, जो कि एंड्रॉयड का जो एक्टिविटी है हमारी, उस पर जो भी चीज़ हम अप्लाई करेंगे साथ साथ हमें यहाँ पर भी अपडेशन उसकी मिलती रहेगी कि हम क्या चीज़ अप्लाई कर रहे हैं. अभी आप देख सकते हो कि जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड था हमारा, उसके अंदर यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो एंड्रॉयड एक्स डॉट कॉन्स्ट्रेंट लेआउट. कॉन्स्ट्रेंट लेआउट बेसिकली ये लेआउट मौजूद है जब हम बाय डिफ़ॉल्ट कोई एप्लीकेशन जो न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये कोड लिखा होता है. अगर आप इसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. लेकिन चूँकि अभी हम लेआउट्स को देख रहे हैं, तो लेआउट्स को देखते देखते हमारे पास डिफरेंट किस्म के लेआउट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या करते हैं. तो स्क्रीन पे यहाँ दिखाने का मकसद ये है कि अगर मैं आपको सिंपली एक एग्ज़ाम्पल करवाऊँ कि अगर हम यूज़ करें यहाँ इसकी जगह एक हमारे पास लेआउट होता है लीनियर लेआउट. सॉरी, लीनियर लेआउट को किस तरह हम अपने कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी एग्ज़ाम्पल देख. तो पहले अभी हम इस कोड को रेज़ नहीं करेंगे जो कंस्ट्रेंट लेआउट का पहले से यहाँ पर मौजूद है. तो यहाँ मैं आपको इसी कोड के अंदर
लेआउट लगाना बताऊंगा कि किस तरह से हम दूसरे लेआउट को इन्हीं लेआउट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका पेरेंट लेआउट रहेगा जो कि पूरी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। उसके अंदर अगर हम कोई और लेआउट यूज़ करना चाहते हैं तो एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और डिफरेंट हमारे पास ये एंड्रॉयड स्टूडियो हमें डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा कि हम क्या चीज़ यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लीनियर लेआउट का ऑप्शन है, आई विल क्लिक दैट। और सबसे पहले ये मेरे से पूछता है इसकी लेआउट की विड्थ। तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक है मैच पेरेंट और एक है रैप कंटेंट। तो मैं इसको मैच पेरेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके बारे में हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। और इसके बाद इसकी हाइट भी मैं मैच पेरेंट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक लीनियर लेआउट जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ अपने एक्टिविटी के अंदर। अब लेआउट जो है बेसिकली हमने सेट किया है, एक लेआउट कंस्ट्रेंट लेआउट है जो कि इस पूरे एक्टिविटी पे मौजूद है। और उसके अंदर हमने एक लीनियर लेआउट को क्रिएट कर लिया है जो कि मैच पेरेंट है, जिसकी विड्थ और हाइट। मैच पेरेंट का मतलब ये है कि उसकी जो हाइट और विड्थ रहेगी वो जो उसका पेरेंट है, चूँकि ये एज अ सब क्लास या चाइल्ड क्लास इसके अंदर यूज़ हो रहा है, तो जो इसका पेरेंट है कंस्ट्रेंट लेआउट, जितनी उसकी विड्थ और हाइट है उतनी ही इसकी रहेगी। तो इसका मतलब है मैच पेरेंट। अगर इसकी जगह मैं रैप कंटेंट करता हूँ तो उसके बाद जो हम इसके अंदर अभी व्यूज़ यूज़ करेंगे उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा मैच पेरेंट और रैप कंटेंट में क्या फ़र्क होता है। तो जब भी हम लीनियर लेआउट को यूज़ करते हैं तो इसके अंदर हमें इसकी ओरिएंटेशन देनी पड़ती है। तो अगर लीनियर लेआउट मैं नहीं यूज़ कर रहा तो क्या होगा, मैं आपको उसकी थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। क्योंकि जब तक हम इसके अंदर व्यूज़ बटन्स कोई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे तब तक हमें फिज़िकली यहाँ पर कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। और जब नज़र नहीं आएगी तब हमें पता नहीं चल रहा होगा कि हम इन्हें लेआउट लगा के किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ बटन्स लगाता हूँ। जैसे टेक्स्ट व्यू है हमारे पास, टेक्स्ट व्यू को ऐड करता हूँ मैं यहाँ पर। यह इसका एक बेहतर तरीका यही है कि मैं इसको इसके अंदर एक नेस्टेड लेआउट लगाने से बेहतर है कि मैं जो है इसी को कन्वर्ट कर देता हूँ लीनियर लेआउट में। कैपिटल एल जब मैं लिखूँगा एंगल ब्रैकेट के अंदर तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे कि मैं यहाँ पर क्या यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं लीनियर लेआउट को यूज़ करना चाहता हूँ, तो आई हैव सिलेक्टेड लीनियर लेआउट हियर। और इसके बाद यहाँ पर इसकी कुछ एट्रीब्यूट्स या कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। हर टैग के जिस तरह HTML के अंदर टैग होता है उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास इस टैग से रेलिवेंट हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे एंड्रॉयड लेआउट का विड्थ क्या होगी, मैच पेरेंट है। उसके अलावा हाइट क्या होगी वो भी मैच पेरेंट कर दी है। और अब मैं यहाँ पर डिफरेंट टैग्स जो है वो यूज़ कर सकता हूँ, या डिफरेंट व्यू जो हमने देखा था व्यू क्या होते हैं, व्यूज़ को यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे हमारे पास कोई बटन है वो एक व्यू है, इसकी मैं विड्थ जो है वो रैप कंटेंट कर रहा हूँ। रैप कंटेंट का मतलब ये है कि जितना भी इसके अंदर टेक्स्ट लिखा जाएगा सिर्फ उतनी ही जगह ये कंज्यूम करेगा इस लेआउट के अंदर या इस एक्टिविटी के अंदर। तो इसकी विड्थ हाइट भी मैं रैप कंटेंट रख रहा हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पर आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो जो मेरे पास लेआउट वैलिडेशन है उसके अंदर यहाँ पर एक कॉर्नर के अंदर एक बटन क्रिएट हो चुका है। अभी इसके ऊपर कोई टेक्स्ट नहीं है कि ये किस चीज़ का बटन है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है टेक्स्ट का। अगर मैं उसको यहाँ अप्लाई करूँ और यहाँ मैं जो भी चीज़ लिखूँगा वो इस बटन के ऊपर लिखी हुई आ जाएगी। तो सपोज़ मैं सबमिट लिखता हूँ तो ये इसके ऊपर मुझे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो बटन के ऊपर। अब चूँकि ये बटन जो है ये ऊपर कॉर्नर के अंदर मौजूद है तो इसके लिए अगर मैं इसकी अलाइनमेंट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं एक हमारे पास ग्रेविटी का एक एट्रीब्यूट है उसको यूज़ करके इसको सेंटर कर सकते हैं, बॉटम पे ले जा सकते हैं। तो अगर मैं सेंटर सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये सेंटर में आ चुका है। तो चूँकि ये
हम लीनियर लेआउट को यूज़ कर रहे हैं, तो लीनियर लेआउट के अंदर एक चीज़ जो हम डिफ़ाइन, बल्कि ये मैं लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट या जितने भी लेआउट्स हैं उनके उनके ऊपर एक अलग लेक्चर बनाऊंगा, ताकि आपको उसके अंदर समझ लग जाए कि लेआउट्स में आपस में डिफरेंस क्या है। तो अभी हम इस बटन को यहीं पे क्लोज़ करते हैं, और नेक्स्ट मैं अभी इसकी ग्रेविटी भी ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि लेआउट जो है वो बेसिकली करते क्या हैं। ये वापस अपनी जगह पे आ चुका है। अब मैं कोई और इसी तरीके से कोई और एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा यहाँ पर, जैसे कोई और व्यू यूज़ करूँगा, जैसे टेक्स्ट व्यू है हमारे पास। टेक्स्ट व्यू का रैप कंटेंट कर देता हूँ, और इसको भी रैप कंटेंट करूँगा मैं। एंड देन वी हैव टू टेक्स्ट, इसके अंदर क्या आएगा कोई भी नाम हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे नेम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हो इस सबमिट बटन के बिल्कुल आगे ही यहाँ पर ये नेम शो हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों है? ये चूँकि हमारा लेआउट ही ये चीज़ परफॉर्म करता है कि जितने भी हम व्यूज़ इसके अंदर अप्लाई करते हैं उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो इसी चीज़ को लेते हुए हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स हैं। अगर मैं आपको यहाँ डिज़ाइन व्यू में ले जाकर और लेआउट्स पे क्लिक करता हूँ, तो यही आप देख सकते हो कि हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है सबसे पहले, फिर लीनियर लेआउट, फिर लीनियर लेआउट एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है। देन वी हैव फ्रेम लेआउट, टेबल लेआउट, और टेबल रो है, स्पेस है। इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स हैं जिनकी मदद से हम इसको अलाइन कर सकते हैं। और यहाँ ब्लूप्रिंट में आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा जी, तो ब्लूप्रिंट में आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये दोनों चीज़ें अलाइन हुई हुई हैं हमारे लेआउट के अंदर। जो भी व्यूज़, एक बटन और एक टेक्स्ट व्यू जो मैंने यहाँ अप्लाई किया, वो किस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है। तो इनके बारे में मैं आपको स्मॉट या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अभी बताता हूँ। हेयर वी हैव एंड्रॉयड लेआउट टाइप्स। तो सबसे पहली टाइप है लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट में क्या होता है, लीनियर लेआउट बेसिकली क्या होता है, व्यू ग्रुप होता है दैट अलाइंस ऑल चिल्ड्रन इन अ सिंगल डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन के अंदर अलाइन कर देता है। लीनियर से जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि लीनियर लाइन वाइज करता है। अब वो लाइन वाइज क्या हो सकता है, वर्टिकली लाइन भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टली लाइन। जैसे हम 6 बटन्स एक व्यू के अंदर या एक एक्टिविटी के अंदर यूज़ करें एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन के, तो वो 6 के 6 बटन्स किसी लाइन के अंदर असाइन कर दिए जाएंगे जब हम लीनियर लेआउट यूज़ करेंगे। वो वर्टिकल लाइन भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकती है। और इसके अलावा वी हैव रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट के अंदर रिलेटिव वो पेरेंट के साथ रिलेटिव किया जाता है चाइल्ड व्यूज़ को, कि जहाँ उसके ऊपर वाला कहाँ पर है, उसके नीचे वाला जो कंटेंट या बटन रहेगा वो किस जगह पे रहेगा, उसके ऊपर वाले बटन की पोजीशन को जज करते हुए हमेशा वो अपनी नीचे प्लेस बनाएगा। तो ये रैंडमली किसी भी जगह हम इसे पहले सेट कर सकते हैं और वो उसी तरीके से हर हमेशा हमें एक्टिविटी के अंदर अंदर नज़र आएगा। देन वी हैव टेबल व्यू, table layout, sorry, table layout is a view that groups views into rows and columns। rows and columns की फॉर्म में हम views को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। एब्सोल्यूट लेआउट है। एब्सोल्यूट लेआउट enables you to specify the exact location of its children। अब चिल्ड्रन में क्या है, व्यूज़ होंगे, तो हम एग्जैक्ट लोकेशन जब सेट कर देते हैं कि हमारे व्यू की एग्जैक्ट लोकेशन यही रहे, चाहे वो किसी तरह की भी एक्टिविटी हो, तो वो उसी जगह पे हमारा चिल्ड्रन या व्यू नज़र आएगा। नेक्स्ट वी हैव फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट इज़ अ प्लेस होल्डर। ये बेसिकली एक प्लेस होल्डर होता है एक स्क्रीन के ऊपर, और फिर इस प्लेस होल्डर के अंदर हम कोई भी व्यू, एक सिंगल व्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं। देन वी हैव लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू, अगर हमारे पास डिफरेंट स्क्रोलेबल आइटम्स हैं उनको एक व्यू के अंदर लगाना चाहते हैं तो हम लिस्ट व्यू को यूज़ करेंगे। देन लास्ट वन इज़ ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू इज़ अ ग्रुप व्यू group that displays items in a two-dimensional scrollable grid।
टू डायमेंशनल स्क्रोलेबल ग्रिड के अंदर जब हम चीज़ों को यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें ग्रिड व्यू यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली जो बैक पे हमारी एक्टिविटी या व्यूज़ की जो बैक पे चीज़ें यूज़ होंगी कि लेआउट उन्हें डिज़ाइन किस तरह से किया जाएगा, किस शेप में हमें यूज़र इंटरफेस नज़र आएगा, वो सारा का सारा कंट्रोल होता है बाय लेआउट। तो ये हमारा लेआउट का आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको इसके बारे में थोड़ी सी समझ आ गई होगी। बाकी हम कुछ प्रैक्टिकल्स आगे करते रहेंगे तो उसके अंदर आपको बाकी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।